फिजिक्स पे है जी। और ये बच्ची स्टार्ट कर रही है फिजिक्स के वो टॉपिक्स जो 11th-12th के हैं और ये छोटी सी बच्ची यहाँ बैठती है। कितने साल की हो आप अंशु? 5 साल। कौन सी क्लास में हो? KG1. KG1। तो अब आप क्लास लेने जा रही हो। एक बार व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? नमस्कार जय भारत. Charge is discovered by Coulomb. 1 coulomb of charge equals 6.25 into 10 to the power 18 electrons. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? नमस्कार जय भारत. Electric current is discovered by Ampere. The rate of flow of charge is electric current equals charge upon time. वंशिका, हो सकता है सब सोच रहे हैं कि आपने सब याद किया हो। इसमें आपने एक शब्द बोला पॉजिटिव चार्ज, तो सबको बता दीजिए पॉजिटिव चार्ज का मतलब। नमस्कार जय भारत. पॉजिटिव चार्ज का मतलब 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स. नेगेटिव चार्ज का मतलब? नमस्कार जय भारत. नेगेटिव चार्ज का मतलब 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अब इलेक्ट्रॉन्स. आपको टीचर बनना है और एक टॉपिक लेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए, तो आपके पास मॉडल है, तैयार है आप? बाकी सबके पास हैंड्स है? मुझे आवाज नहीं आई। वंशु, जरा ऊर्जा के साथ आज आप एक क्लास लोगी, शिक्षक बनोगी। चलो। नमस्कार जय भारत. Electromagnetic induction. The motion of the coil between two magnets develop a current. Coil induce current. या induce current. coil के अंदर तब तक रहेगा जब तक coil मोशन में है. coil का मोशन बाद induce current गायब. इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अर्थात मैग्नेट से करंट बनाना, अर्थात बिजली बनाना. क्या बात है वंशु? सर, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। भैया, मतलब इनका साइंस ही अच्छा नहीं है। हमारा जो ग्रास रूट है दैट इज कॉल्ड संस्कृत, उसमें भी जबरदस्त है। पहला श्लोक। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। नमस्कार जय भारत. मैं कदापि ध्वज अर्थात मैं कभी हार नहीं मानूंगी. तालियां हो जाए, उसके लिए गिरने ही वाली थी। वाह, इंग्लिश भी सिखाते हैं? बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली सर, हमारा बेसिक यही है। जाइए वंशु आप। मैथ्स के साथ जो साइंस का हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जब भी कभी कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाता है तो उसको अंग्रेजी ज़रूरी है। ये सब बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। अब जैसे मैं एक सवाल है मेरा, सॉरी। अब ये बच्चे जो पढ़ाई है वो एक स्टेज से होती है ना, कि या। पहले गिनती, फिर गणित, फिर गुणा, फिर भाग। हाँ, लेकिन इसमें आप इन छोटे छोटे बच्चों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और फिजिक्स सिखा रहे हैं। क्या मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नहीं सर, मैं समझने में? बता रहा हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया का एजुकेशन इसलिए अमेरिका से पीछे है, चाइना से पीछे है। देखिए, आपको बताता हूँ साइंस क्या कहता है। 13 साल तक की उम्र तक का बच्चे का दिमाग आइंस्टाइन से तेज चलता है। आफ्टर दैट व्हेन ही कम्स टू 14 द ब्रेन्स ब्लॉक। तो मैं तो यहाँ पे बड़े बच्चों को पढ़ाता था, ये छोटे छोटे आए, बैठे, सीखे, लेकिन ये हर चीज़ का जवाब उतने ही पैशन से देते हैं जितने पैशन से बड़े बच्चे देते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात करूं, एक 7 साल का लड़का, मयंक खड़े हो जाइए। मयंक, मयंक, ये रहा। अब सर मैं आपसे जनरल अपन बात करते हैं। 925 का स्क्वायर निकालना है, 925 का स्क्वायर। इधर आ जाओ, इधर आ और जाओ, क्या जाए, इधर आ और क्या जाओ। जाए? इधर आ जाओ। मैं 925 का स्क्वायर की बात करें, एक 7 साल का लड़का, कैन यू टेक आउट इन 20 सेकेंड्स?
मुझसे तो नहीं होगा भाई। अब आइए देखते हैं, आइए मैं सामने आ जाइए। 925 स्क्वायर ऊर्जा के साथ स्टार्ट करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 925 का स्क्वायर का मतलब 950 गुणित 950। 9 लिखेंगे 1 किसी को 2 लिखेंगे 1 किसी को 2 5 लिखेंगे 1 किसी को 2 5 लिखेंगे 1 किसी को 5 लिखेंगे। 9 को स्क्वायर के 9 को 2 लगाएंगे 36 9 को 5 लगाएंगे 45 45 को डबल 90 2 को स्क्वायर 4 99 2 को 5 लगाएंगे 10 10 को 20 5 को स्क्वायर 50 जोड़ेंगे 5 को 5 2 0 2 2 4 4 9 15 को 5 को 3 4 5 8 8 8 5 5 4 2 5। दिस इज द आंसर। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए जरा। क्या बात है यार, बहुत सुंदर। अब ये बच्चा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? आपका नाम बता दीजिए। भैया पीयूष, तेज आवाज निकालिए थोड़ी। भैया पीयूष। आइए ऊपर आइए, जय मैं। आपकी दुकान है गौरी घाट में? हाँ भैया। कहाँ पे दुकान है? क्या करते हैं आपके पिताजी? भैया नाव चलाते। नाव चलाते हैं। अच्छा, तो पीयूष, नाव की बात हुई है, तो कोई लड़का नाव से कूद रहा है, तो नाव आगे जा रही है, वो पीछे जा रहा है, ठीक है? न्यूटन का कौन सा लॉ समझाइए। नमस्कार, जय भारत। न्यूटन का डाला फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उदाहरण जैसे कि मैं तैरा तो पानी को पीछे फेंक रहा और पानी मुझे आगे फेंक रहा। जैसे कि मैं बंदूक चला रहा हूँ तो बंदूक की गोली आगे जा रही है और बंदूक पीछे आ रही है। जैसे कि मैं नाव से कूद रहा हूँ तो नाव पीछे जा रही है और मैं आगे जा रहा हूँ। कैलकुलस। जी। आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो चीजें होती हैं। तो कैलकुलस स्टार्ट करेंगे आप, ओके? तो आपको x की पावर 8 प्लस 2 की पावर x प्लस log x बेस e प्लस 4, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन पहले डिफरेंशिएशन का मतलब बता दो। नमस्कार, जय भारत। डिफरेंशिएशन अर्थात छोटे से छोटा बदलाव, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। ठीक है, अब आप पहला सवाल पढ़ लीजिए, चलिए। नमस्कार, जय भारत। x की पावर 8 प्लस 2 की पावर x प्लस log x बेस e प्लस 4 dy/dx मल्टीप्लाई x की पावर 8 प्लस dy/dx मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस dy/dx मल्टीप्लाई log x बेस e प्लस dy/dx मल्टीप्लाई 4 8 मल्टीप्लाई x की पावर 7 प्लस 2 की पावर x मल्टीप्लाई log 2 बेस e प्लस 1 अपॉन x प्लस 0। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। यार आयुष कभी मैं बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस आता है हमारी, मतलब हम जैसे बच्चों को रोना आ जाता है। ये जो है आयुष, ये IIT से हैं। मैंने भी 12वीं तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है, PCM मैथमेटिक्स पढ़ा है। डिफरेंशिएशन भाई साहब हो गया था, इंटीग्रेशन में पापड़ बेल दिए थे। क्या उम्र है बच्चे आपकी? उम्र क्या है? 6 साल की बच्ची ने अभी इंटीग्रेशन करके दिखाया। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सर। नाउ वी मूव टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब x की पावर 8 इंटीग्रेट कौन कौन कर सकते हैं? x की पावर 8, चलिए वंशिका, x की पावर 8, चलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। x की पावर 8 d इंटीग्रेशन करना है आपको। इंटीग्रेशन x की पावर 8 dx x क्या हुआ 9 अपॉन 9 प्लस c। वेरी गुड, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। तुम्हें पता था कि तुम्हारे शहर में इस तरह का एक काम हो रहा है? नहीं, मैं मतलब चौंक गया हूँ ये देख के, और यहाँ की एनर्जी कितनी गजब है। और मैं तो थोड़ा सा भावुक भी हो गया था खड़े खड़े देख के, जब वो न्यूटन डिस्कस कर रहे थे। बताओ। और सर ये सपने जैसा है। हम लोग जब कहते हैं ना कि मैं ये देख रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे और मुझे माइकल फैराडे की कहानी याद आ रही थी। तो माइकल फैराडे एक बहुत ही गरीब अंडर प्रिविलेज्ड परिवार का एक लड़का था और रॉयल इंस्टीट्यूशन एक बड़ी सोसाइटी है इंग्लैंड में, वो साइंस के लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करती थी। उस समय क्रिसमस लेक्चर्स नहीं होते थे पर अनौपचारिक रूप से रॉयल इंस्टीट्यूशन के एक मेंबर थे सर डेवी। तो सर डेवी ऐसा ये क्रिसमस लेक्चर दे रहे थे जिसमें कोई भी आ सकता था और माइकल फैराडे जो बहुत एक गरीब साधारण परिवार का लड़का था वो ऐसे ही क्रिसमस लेक्चर में बैठा था और वो सर डेवी को सुनता है और वो आगे चलकर उनके अंडर आता है और फिर वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देता है। तो मुझे पता नहीं वो एकदम याद से है। हाँ मैं बहुत Roosevelt told in White House only, one day we will able to tax it. मतलब this was a statement given by him. और आने वाले समय में मतलब लोग इस पे टैक्स लगाएंगे। तो और आज आगे बढ़ गए हैं। ये सब बच्चे दूसरे स्कूलों में भी पढ़ते हैं, दिन में जाते हैं। हाँ, सब स्कूल वहाँ सब तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो। बहुत बढ़िया। अब जैसे ये छोटी सी बच्ची वंशिका, खड़े हो जाइए। आप जरा मुझे बता दीजिए, कैन यू बिलीव सर, इलेक्ट्रिक मोटर, शी कैन एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक मोटर टू एनीवन। क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर? क्या होता है बच्चे? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जरा वंशिका क्लास ले रही है, जरा उसका सपोर्ट हो जाए। इलेक्ट्रिक मोटर, चलिए। क्या उम्र है आपकी वंशिका? 5 साल आपकी उम्र है। क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर? चलो वंशिका स्टार्ट करें, क्लास लेंगे, चलिए। नमस्कार जय भारत। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर 2 हर्ट्ज मैग्नेट होते हैं। इन 2 हर्ट्ज मैग्नेट के बीच में एक कॉइल होती है। कॉइल क्या होती है? एक लोहे का डंडा जिसमें बहुत सारी वायर लिपटी होती है। कॉइल कनेक्टेड है आर्मेचर से। आर्मेचर कनेक्टेड है स्पेयर रिंग से या कम्यूटेटर से। स्पेयर रिंग या कम्यूटेटर के ऊपर 2 कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं जिनसे 2 वायर जाती है जो कनेक्टेड है बैटरी से। कॉइल घूमती है, आर्मेचर घूमता है, स्पेयर रिंग या कम्यूटेटर घूमते हैं। लेकिन कार्बन ब्रशेस कभी नहीं घूमते बल्कि when circuit is completed, current flow from positive terminal to negative terminal and coil rotates। coil किस तरफ घूमेगी यह पता लगाया जाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्ट्रेच लेफ्ट हैंड, so 4 fingers, middle finger and thumb are perpendicular। 4 fingers show magnetic field, middle finger show electric current, thumb show motion। क्या बात, तालियां हो जाए जोरदार वंशिका। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और आपकी क्लास को मैं डिस्टर्ब करने आ गया। पर मैं ये इतनी उम्मीद जताता हूँ कि दुनिया देश भर में जो भी लोग इसको देखेंगे बहुत अप्रिशिएट करेंगे। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और आई एम श्योर आप सबके माता पिता भी बहुत खुश होंगे। पराग भैया के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं सब लोग। हाँ हाँ भैया, बहुत शुक्रिया आप